बात करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं और आम आदमियों आम लोगों के योगदान के बारे में। तो फ्रांसीसी क्रांति में आम लोगों ने और महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि हम सभी को पता है, जैसा भी हमने आगे बात करी, कि उस समय जो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था थी वो तीन वर्गों में बटी हुई थी। जहाँ पहले वर्ग में चर्च के पादरी, दूसरे वर्ग में अमीर और कुलीन लोग और तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर और व्यापारी लोग आते थे। तीसरे वर्ग की आबादी लगभग 97 यानी कि 97% थी, लेकिन टैक्स भी उन्हें ही भरने पड़ते थे, जबकि पहले दो वर्ग जो थे वो टैक्स से मुक्त थे। इन सभी कारणों के चलते हुए जब टैक्स और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था राजा के द्वारा, तो तीसरे वर्ग के लोगों ने इस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सोचा और उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भूख, महंगाई, बेरोजगारी जैसे बहुत सारे कारणों की वजह से विद्रोह हुआ और 14 जुलाई 1789 यानी कि 1789 में बास्तील का जो जेल था वहाँ पर हमला करके राजा की शक्ति को सीधे सीधे चुनौती दे दी गई। इसके बाद राष्ट्रीय सभा का भी समर्थन किया गया और नए संविधान की मांग की गई। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे समय में जो महिलाएं थी वो इस क्रांति की मुख्य ताकत बनी। जब रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो 5 अक्टूबर 1789 को हजारों महिलाओं ने वर्सैल्स महल तक मार्च किया था और राजा लुई 16 और रानी मैरी एंटोनेट को पेरिस आने पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, महिलाओं ने झंडे बनाए, सैनिकों के लिए कपड़े और खाने का इंतज़ाम किया और यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं नेता भी जो थीं वो इस क्रांति में पूर्ण रूप से साथ दे रही थी। उन्हीं में से एक महिला थी जिनका नाम था ओलेम्प दे गोज। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत सारे काम किए थे और उन्होंने महिलाओं और नागरिकताओं के अधिकारों पर घोषणा लिखी थी। महिलाओं और आम लोगों की एकता की वजह से ही इस क्रांति को सफल बनाया जा सका और उसी समय यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार ने जन्म